हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में चित्रकला। तो आज पढ़ेंगे चित्रकला शैलियाँ पढ़ेंगे आज। तो राजस्थान में तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने मारवाड़ में 7वीं शताब्दी में श्रृंगार नामक चित्रकार का उल्लेख किया है, जो राजस्थान चित्रकला का प्रथम चित्रकार माना जाता है। तो केरल के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप की सुंदर क्या बनाई, छवि बनाई, प्रकृति बनाई, जिसे भारतीय चित्रकला का पितामह माना जाता है। तो ये बात लिखेंगे चित्रकला से। देखिए, तो राजस्थान में तिब्बती इतिहासकार लिखिए। राजस्थान में तिब्बती इतिहासकार राजस्थान में तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने मारवाड़ में 7वीं सदी में, लिखिए, मारवाड़ में 7वीं सदी में श्रृंगार नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। क्या नाम है चित्रकार का? श्रृंगार। लिखिए, श्रृंगार नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। तो राजस्थान में तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने मारवाड़ में 7वीं सदी में श्रृंगार नामक चित्रकार का उल्लेख किया है, जो राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार माना जाता है। लिख लीजिए, जो राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार माना जाता है। तो देखिए, चित्रकला पढ़ रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान में तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने, क्या नाम है? लामा तारानाथ। तो लामा तारानाथ ने मारवाड़ में 7वीं सदी में श्रृंगार नामक चित्रकार का उल्लेख किया है, जो राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार माना जाता है। तो राजस्थानी कला का प्रथम चित्रकार कौन है, बताइए? लामा तारानाथ ने बताया मारवाड़ में श्रृंगार नामक चित्रकार का नाम है श्रृंगार। तो इतिहासकार लामानाथ ने 7वीं सदी में किसका उल्लेख किया है? श्रृंगार का। तो चित्रकार का नाम है श्रृंगार। आगे देखिए, इतनी बात नोट कर ली। आगे देखिए, केरल के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप की सुंदर प्रकृति बनाई। ये बात नोट कर लीजिए। लिखिए, केरल के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा ने, लिखिए, राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप की सुंदर प्रकृति बनाई। जिसे भारतीय चित्रकला का पितामह माना जाता है। लिखिए, जिसे भारतीय चित्रकला का पितामह,
का पितामह माना जाता है। तो देखिए केरल के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप की क्या बनाई, एक सुंदर सी प्रकृति बनाई जिसे भारतीय चित्रकला का पितामह माना जाता है। किसे माना जाता है? तो जिसने महाराणा प्रताप की सुंदर छवि बनाई और राजा रवि वर्मा ने, तो इसे क्या माना जाता है? भारतीय चित्रकला का पितामह माना जाता है। आगे देखिए, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की जो चित्रकला में सबसे पुराना जो उपलब्ध जो संग्रहालय है 1060 ईस्वी के ओध नियुक्ति वर्ती व 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी है। ये बात लिखेंगे। लिखिए राजस्थान की चित्रकला के राजस्थान की चित्रकला के सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ, सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ जैसलमेर संग्रहालय में। लिखिए जैसलमेर संग्रहालय में। 1060 ईस्वी के ओध नियुक्त नियुक्ति वर्ती व 10 सूत्र चूर्णी है। लिखिए 10 वैकल्पिक एवं 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी है। तो इन दोनों ग्रंथों को भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। लिख लीजिए इन दोनों ग्रंथों को। लिखिए इन दोनों ग्रंथों को भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। लिखिए भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। तो देखिए राजस्थान की चित्रकला के सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ जैसलमेर संग्रहालय में 1000 ईस्वी की ओध नियुक्तिवर्ती व वैकल्पिक सूत्र चूर्णी है। तो ये दोनों ग्रंथों को क्या कहा जाता है? भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। तो देखिए राजस्थान की चित्रकला के सबसे जो प्राचीन पूछा गया है, सबसे प्राचीन की बात हो रही, तो सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ जैसलमेर संग्रहालय में 1060 ईस्वी की ओध नियुक्ति वर्ती व वैकल्पिक सूत्र चूर्णी है। और इन दोनों ग्रंथों को भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहा जाता है। आगे देखिए, लिखिए राज्य में पहली बार ताम्र पर चित्र यानी चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो आहड़ उदयपुर में 1260 ईस्वी में गोयल वंश शासक थे ना तेज सिंह, उनके समय चित्रित हुआ था। चित्रकार जो चित्रकार था किसने? पुणेचे चित्र। तो ये चित्र है कमल चंद्र का। ये बात नोट कीजिए। लिखिए राज्य में पहली बार ताम्र पर यानी तांबे पर। लिखिए राज्य में पहली बार ताम्र पर चित्रित
लिखे ताम्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ। प्रथम उपलब्ध ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र। लिखे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़नी है। जो आहड़ उदयपुर में आहड़ उदयपुर में 1260 ईस्वी में, ईस्वी लिखिए 1260 ईस्वी में गुहिल वंशी शासक तेज सिंह के समय। लिखिए गुहिल वंशी शासक तेज सिंह के समय तेज सिंह के समय चित्रित हुआ था। तो इस चित्र का चित्रकार कौन है? कमल चंद्र था। लिखिए चित्र का चित्रकार, इस चित्र का चित्रकार कमल चंद्र था। तो राज्य में पहली बार ताम्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो आहड़ उदयपुर में 1260 ईस्वी में गुहिलवंशी शासक तेज सिंह के समय चित्रित हुआ था। और इस चित्र का चित्रकार था कमल चंद्र। कौन था चित्रकार? कमल चंद्र। तो देखिए राज्य में पहली बार ताम्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो आहड़ कहाँ से? आहड़ में 1260 में गुहिलवंशी शासक तेज सिंह के समय चित्रित हुआ था। और इस चित्र का चित्रकार है कमल चंद्र। आगे देखिए, देखिए मेवाड़ का दूसरा चित्रित ग्रंथ 1423 ईस्वी का सुपासना है चरियम, यानी महाराणा मुकल के काल का हीरा नंद द्वारा चित्रित देवकुला पाटन यानी देलवाड़ा वाटी सिरोही से मिला। लिखिए मेवाड़ का दूसरा चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ का दूसरा चित्रित ग्रंथ चित्रित ग्रंथ 1423 ईस्वी का, कब का? 1423 ईस्वी का सुपासना है चरियम। लिखे सुपासना है चरियम, यानी कि पार्श्वनाथ चरित्र। ब्रैकेट में लिख लीजिए पार्श्वनाथ चरित्र। तो महाराणा मोकल के काल का लिख लीजिए, महाराणा मोकल के काल का, महाराणा मोकल के काल का हीरानंद द्वारा चित्रित। लिखे हीरानंद द्वारा चित्रित, हीरानंद द्वारा चित्रित। लिखे देवकुल पाटन,
देवकुल पाटन देलवाड़ा सिरोही से मिला। तो देखिए मेवाड़ का दूसरा चित्रित ग्रंथ 1423 ईस्वी का सुपासना है चरियम यानी पार्श्वनाथ चरित्र महाराणा मोकल के काल का हीरानंद द्वारा चित्रित देवकुल पाटन देलवाड़ा सिरोही से मिला। फिर से देखिए तो मेवाड़ का दूसरा चित्रित ग्रंथ है ईस्वी है 1423 और क्या नाम है सुपासना है चरियम। तो महाराणा मोकल के काल का है हीरानंद द्वारा चित्रित है देवकुल पाटन देलवाड़ा सिरोही से ये मिला है। आगे देखिए साथ नोट करते रहिए। तो देखिए आगे राजस्थान में चित्रकला का आरंभ मेवाड़ के महाराणा कुंभा के काल से माना जाता है। क्यों? क्योंकि मेवाड़ को राजस्थान की चित्र शैली की जन्मभूमि कहा जाता है, चित्रकला की जन्मभूमि है। तो लिखेंगे बात, लिखिए राजस्थान में, लिखिए राजस्थान में राजस्थान में लिखिए चित्रकला का आरंभ चित्रकला का आरंभ मेवाड़ के महाराणा कुंभा के काल से हुआ। मेवाड़ के महाराणा कुंभा के काल से हुआ। कुंभा के काल से हुआ। इसलिए मेवाड़ को लिखिए, इसलिए मेवाड़ को राजस्थान की चित्रकला की राजस्थान की चित्रकला की चित्रकला की जन्मभूमि माना जाता है। माना जाता है। तो राजस्थान में चित्रकला का आरंभ मेवाड़ के महाराणा कुंभा के काल में हुआ, इसलिए मेवाड़ को राजस्थान चित्रकला की भूमि कहा जाता है। तो देखिए आगे राजस्थान की चित्रकला पर सर्वप्रथम प्रकाश आनंद कुमार स्वामी ने अपने ग्रंथ राजपुताना पेंटिंग में डाला और तथा इसने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन भी किया। तो ये बात लिख लीजिए राजस्थान की चित्रकला पर, लिखिए राजस्थान की चित्रकला पर राजस्थान की चित्रकला पर सर्वप्रथम प्रकाश आनंद कुमार स्वामी ने अपने ग्रंथ राजपुताना पेंटिंग में डाला। लिखिए अपने ग्रंथ राजपुताना पेंटिंग में डाला। राजपुताना पेंटिंग में डाला और इसने ही सर्वप्रथम सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया। तो देखिए राजस्थान में चित्रकला का आरंभ मेवाड़ के महाराणा
कुंभा के काल से हुआ, इसलिए मेवाड़ को राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है। तो राजस्थान की चित्रकला पर सर्वप्रथम प्रकाश आनंद कुमार स्वामी ने अपने ग्रंथ राजपूताना पेंटिंग में डाला, और इसी ने क्या किया, इसका प्रथम जो वैज्ञानिक विभाजन है सर्वप्रथम इन्होंने ही किया है, आनंद कुमार स्वामी ने। तो देखिए आगे, देखिए जिसने इतनी बातें नोट कर ली, लिखिए आधुनिक चित्रकला का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। लिखिए आधुनिक चित्रकला का श्रेय किसे जाता है, लिख लीजिए कुंदन लाल मिस्त्री। कुंदन लाल मिस्त्री। आधुनिक चित्रकला के नमूने जयपुर म्यूजियम में स्थित है। कहाँ है, जयपुर म्यूजियम। लिखिए लिख लीजिए आधुनिक चित्रकला के नमूने, आधुनिक चित्रकला के नमूने कहाँ स्थित है, जयपुर म्यूजियम में। लिख लीजिए जयपुर म्यूजियम में है। तो देखिए आगे, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है शेखावाटी और बूंदी। लिखेंगे ये बात, पहले लिख लीजिए ओपन आर्ट गैलरी के लिए प्रसिद्ध शेखावाटी। लिखिए ओपन आर्ट गैलरी के लिए प्रसिद्ध तो लिख लीजिए शेखावाटी। आधुनिक चित्रकला का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री। आधुनिक चित्रकला के नमूने जयपुर म्यूजियम में और ओपन आर्ट गैलरी के लिए प्रसिद्ध है शेखावाटी। तो सोने चांदी की पेंटिंग के लिए मेहसर झुंझुनू। लिखिए सोने चांदी की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध, सोने चांदी की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध लिख लीजिए मेहसर झुंझुनू। मेहसर झुंझुनू। तो आधुनिक चित्रकला का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री। आधुनिक चित्रकला के नमूने कहाँ हैं, जयपुर म्यूजियम में और ओपन आर्ट गैलरी के लिए प्रसिद्ध कौन सा चित्र है, शेखावाटी। सोने चांदी की पेंटिंग के लिए मेहसर झुंझुनू कौन सा है, मेहसर झुंझुनू। आगे देखिए लिखिए आगे, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध शेखावाटी और बूंदी। लिखिए भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध शेखावाटी और बूंदी। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध शेखावाटी और बूंदी। तो देखिए आला गीला यानी फ्रेस्को
अस्थायी पेंटिंग के लिए क्या प्रसिद्ध है? शेखावाटी है। लिखिए आला गीला। लिखिए आला गीला। फ्रेस्को, राइस लिख लीजिए, राइस पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध। पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध लिख लीजिए शेखावाटी। शेखावाटी। तो भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी बूंदी यानी चूरू झुन्नू सिक्कर वाला जो एरिया है, और आला गीला फ्रेस्को राइस पेंटिंग के लिए भी शेखावाटी। तो राजस्थानी बात करें तो राजस्थानी चित्रकला में पीले और लाल रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। लिख लीजिए जो लिखना चाहे। लिखिए राजस्थानी चित्रकला में, पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद लिखिए आगे। लिखिए राजस्थानी चित्रकला में पीले व लाल रंगों का प्रयोग। राजस्थानी चित्रकला में पीले व लाल रंगों का प्रयोग। पीले व लाल रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। प्रयोग अधिक हुआ है। तो चित्रकला के विकास हेतु आयाम तथा कलाकृति संस्थान जयपुर में है। ये लिख लीजिए चित्रकला के विकास हेतु। लिखिए चित्रकला के विकास हेतु। चित्रकला के विकास हेतु आयाम तथा कलाकृति संस्थान। लिखिए आयाम तथा कलाकृति संस्थान। जयपुर में है। तो देखिए राजस्थानी चित्रकला में पीले व लाल रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। किन रंगों का हुआ है प्रयोग? पीले व लाल रंगों का। तो चित्रकला के विकास हेतु आयाम तथा कलाकृति संस्थान कहाँ है? जयपुर में। अब देखते हैं चित्रकला की पद्धतियां। लिखिए लिख लीजिए चित्रकला की पद्धतियां। चित्रकला की पद्धतियां। तो चित्रकला की पद्धतियां देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक तो जलरंग पद्धति है, एक बाज पद्धति है, और एक क्रिस्टल है, एक टेम्परा है। 4 पद्धतियां हैं, लिखेंगे। लिखिए सबसे पहले जलरंग पद्धति। जलरंग पद्धति, इसमें देखिए मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? कागज का। तो लिख लीजिए मुख्यतः। लिखिए इसमें मुख्यतः कागज का प्रयोग होता है। कागज का प्रयोग होता है। आगे लिखिए बाज पद्धति। लिखिए बाज पद्धति, तो इसमें पारदर्शक रंगों का प्रयोग होता है। लिखिए इसमें पारदर्शक रंगों का प्रयोग होता है। पारदर्शी रंगों का प्रयोग।
आगे लिखिए पेस्टल पत्ती, लिखिए पेस्टल पद्धति। जो इसमें यह पद्धति सर्वशुद्ध चित्रण का माध्यम है, लिखिए यह पद्धति, यह पद्धति सर्वशुद्ध चित्रण माध्यम है। माध्यम आगे लिखिए टेम्परा पद्धति, लिखिए टेम्परा पद्धति। तो इसमें गाढ़े या पारदर्शक रंगों का प्रयोग होता है, लिख लीजिए इसमें गाढ़े अपारदर्शक रंगों, अपारदर्शक रंगों का प्रयोग होता है, रंगों का प्रयोग होता है। तो जल रंग पत्ती में देखिए इसमें मुख्यतः कागज का प्रयोग, बाज पद्धति में इसमें पारदर्शक रंगों का, पेस्टल पत्ती में शुद्ध चित्रण, और टेम्परा में क्या होता है गाढ़े या पारदर्शक रंगों का प्रयोग। तो राजस्थान में चित्रकला के 4 स्कूलें हैं, तो 4 स्कूल देखिए, लिखिए कितने स्कूल हैं, 4 स्कूलें हैं राजस्थान में चित्रकला की, 4 स्कूलें हैं। पहले तो मेवाड़, फिर मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। सबसे पहले लिखिए मेवाड़, लिखिए मेवाड़। मेवाड़ में क्या लिखना है, उदयपुर, देवगढ़, चामुंडनाथ द्वारा उपसेवियों का संबंध मेवाड़ स्कूल से है, लिखिए उदयपुर, लिखिए उदयपुर, देवगढ़, चावंडनाथ द्वारा उपसेवियों का संबंध, उपसेवियों का संबंध मेवाड़ स्कूल से है, मेवाड़ स्कूल से है। तो देखिए चित्रकला की 4 स्कूलें, तो मेवाड़, उदयपुर, पहले देखिए मेवाड़ है तो उदयपुर, देवगढ़, चावंडनाथ द्वारा उपसेवियों का संबंध किससे है, मेवाड़ स्कूल से है। आगे लिखिए मारवाड़, लिख लीजिए मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़। तो मारवाड़ में देखिए जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, नागौर, इनका संबंध जो है मारवाड़ स्कूल से। लिखिए जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, लिख लीजिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, लिखिए अजमेर, नागौर, टोंक, अजमेर, नागौर, टोंक नहीं है तो अजमेर, नागौर, किशनगढ़, लिख लीजिए किशनगढ़। तो इनका जो संबंध है वो मारवाड़ स्कूल से है, लिख लीजिए उपसेवियों का संबंध, उपसेवियों का संबंध किससे है, तो इनका संबंध मारवाड़ स्कूल से है, लिखिए मारवाड़ स्कूल से है। तो मेवाड़ देखिए उदयपुर, देवगढ़, चावंडनाथ द्वारा उपसेवियों का संबंध मेवाड़ स्कूल से, और देखिए मारवाड़ में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, नागौर, किशनगढ़ उपसेवियों का संबंध
मारवाड़ से मेवाड़ और मारवाड़ देख लिया। अब लिखिए आगे, दो स्कूलें पढ़ ली। अब लिखिए हड़ौती, लिखिए हाड़ौती। तो हाड़ौती में लिखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़ उपशैलियों का संबंध हाड़ौती से है। लिखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़, झालावाड़ उपशैलियों का संबंध, उपशैलियों का संबंध हाड़ौती से है। तो देखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़ उपशैलियों का संबंध किससे है? हाड़ौती से है। आगे लिखिए ढूंढाड़, लिखिए ढूंढाड़ में लिखिए, लिखिए ढूंढाड़। तो इसमें लिखिए अजमेर, अजमेर हो गया। लिखिए आमेर, इसमें लिख लीजिए उनियारा टोंक स्थान है उनियारा। लिखिए उनियारा टोंक। अलवर, करौली, शेखावाटी, अलवर, करौली, शेखावाटी, अलवर, करौली, शेखावाटी उपशैलियों का संबंध ढूंढाड़े स्कूल से है। लिख लीजिए उपशैलियों का संबंध, उपशैलियों का संबंध का संबंध ढूंढाड़ स्कूल से है। तो देखिए हाड़ौती, देखिए हाड़ौती में देखिए तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ उपशैलियों का संबंध किससे है? हाड़ौती से है। किससे है? हाड़ौती से। और ढूंढाड़ में देखिए ढूंढाड़ स्कूल। तो आमेर, उनियारा टोंक, अलवर, करौली, शेखावाटी उपशैलियों का संबंध किससे है? ढूंढाड़ स्कूल से है। अब बात करेंगे मेवाड़ से लिया, मेवाड़ स्कूल की। लिख लीजिए, लिखिए मेवाड़ से लिया मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल। तो देखिए यह राजस्थान की सबसे मूल, सबसे प्राचीन शैली है। इसका आरंभ जो है महाराणा कुंभा के काल में हुआ, इसलिए कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक भी कहा जाता है। तो इस शैली का जो सर्वाधिक विकास है वो अमर सिंह, जगत सिंह प्रथम के काल में हुआ। तो जगत सिंह प्रथम का काल इस चित्र शैली का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। सारी बातें नोट करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए यह राजस्थान की चित्रकला की मूल एवं सबसे प्राचीन शैली है। लिखें, लिखिए यह लिखें यह राजस्थान की चित्रकला की, यह राजस्थान की चित्रकला तो पढ़ ही रहे हैं, ये लिख लीजिए सबसे मूल व सबसे प्राचीन शैली है। यह सबसे मूल, मूल एवं प्राचीन शैली है। प्राचीन शैली है। तो सबसे मूल, सबसे प्राचीन शैली जो है वो कौन सी है? मेवाड़ है। आरंभ हुआ महाराणा कुंभा के काल से। तो लिख लीजिए आरंभ, आरंभ लिख लीजिए महाराणा कुंभा के काल से। लिखिए महाराणा कुंभा के काल से हुआ। तो महाराणा कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का
जनक भी कहा जाता है। लिख लीजिए कुंभा को। लिखिए कुंभा को क्या कहा जाता है? चित्रकला का जनक। तो लिखिए कुंभा को राजस्थान के चित्रकला का जनक कहा जाता है। चित्रकला का जनक कहा जाता है। तो सबसे मूल और सबसे प्राचीन शैली है। आरंभ हुआ कुंभा के काल से। तो कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है। तो इस शैली का जो सर्वाधिक प्रभाव विकास अमर सिंह प्रथम व जगत सिंह प्रथम के काल में हुआ। लिख लीजिए सर्वाधिक विकास। इसका सर्वाधिक विकास तो सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? लिखिए अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम एवं जगत सिंह प्रथम के काल में। लिख लीजिए किसके काल में? अमर सिंह प्रथम और जगत सिंह प्रथम के काल में। जगत सिंह का काल इसका स्वर्ण काल माना जाता है। ये बात लिख लीजिए। लिखिए जगत सिंह प्रथम का काल। लिखिए जगत सिंह प्रथम का काल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल माना जाता है। तो देखिए ये सबसे मूल सबसे प्राचीन शैली है कौन सी? मेवाड़ शैली। तो महाराणा कुंभा के काल से आरंभ। तो कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान में चित्रकला का जनक कहा जाता है कुंभा को। तो सर्वाधिक विकास हुआ अमर सिंह और जगत सिंह प्रथम के काल से। तो जगत सिंह प्रथम का काल इसका स्वर्ण काल माना जाता है। आगे लिखिए। तो जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में कहा? राजमहल में चित्तौर या तस्वीरा और कारखानों नाम से चित्रकला का विद्यालय खोला। उदयपुर का राजकीय संग्रहालय विश्व में मेवाड़ शैली का सबसे विशाल संग्रहालय है। लिख लीजिए जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में। लिखिए जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चित्तौरी ओवरी। लिखिए चित्तौरी ओवरी या तस्वीरा कारखानों। लिख लीजिए तस्वीरों कारखानों नाम से चित्रकला का विद्यालय खोला। नाम से चित्रकला का विद्यालय खोला। तो उदयपुर का राजकीय संग्रहालय। लिख लीजिए उदयपुर का राजकीय संग्रहालय। उदयपुर का राजकीय संग्रहालय विश्व में मेवाड़ शैली का। लिखिए विश्व में मेवाड़ शैली का सबसे विशाल संग्रहालय है। सबसे विशाल संग्रहालय है।
संग्रहालय। तो इसमें रसिक प्रिया का चित्र सबसे प्राचीन है। लिख लीजिए, इसमें रसिक प्रिया का चित्र, इसमें रसिक प्रिया का चित्र सबसे प्राचीन है। तो लिखिए सबसे प्राचीन है। तो जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चित्तौरी ओवरी या तस्वीरां और कारखानों नाम से चित्रकला का विद्यालय खोला और उदयपुर का राजकीय संग्रहालय विश्व में मेवाड़ शैली का सबसे विशाल संग्रहालय, विश्व में मेवाड़ शैली का सबसे विशाल संग्रहालय है। तो इसमें रसिक प्रिया का चित्र सबसे प्राचीन है। इसका रसिक प्रिया का जो चित्र है वो सबसे प्राचीन है। तो आगे देखिए इसमें, तो मेवाड़ चित्र शैली में महाभारत लिखे। मेवाड़ चित्र शैली में महाभारत लिखे। महाभारत लेखक कौन है? वेद व्यास। लिखना चाहे वो लिख सकता है, लेखक वेद व्यास। लेखक वेद व्यास। रामायण लिखे लेखक वाल्मीकि। लिखिए रामायण, लेखक लिखिए वाल्मीकि। वाल्मीकि। गीत गोविंद लिखिए, गीत गोविंद। लेखक लिखिए जयदेव। लेखक जयदेव। तो गीत गोविंद में राधा कृष्ण की प्रेम कहानी है। आगे लिखिए रसिक प्रिया। रसिक प्रिया। लेखक लिख लीजिए महाराणा कुंभा। तो जो ये रसिक प्रिया है और गीत गोविंद में मेवाड़ शैली में सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो यही है, गीत गोविंद है और रसिक प्रिया है। आगे लिखी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। लेखक लिख लीजिए चंद्रबरदाई। लेखक लिखिए चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। आगे लिखिए पंचतंत्र की कहानी। लिखिए पंचतंत्र की कहानी। लेखक है विष्णु शर्मा। लेखक विष्णु शर्मा। आदि चित्र चित्रित है। लिख लीजिए आदि चित्र चित्रित है। तो देखिए मेवाड़ शैली, मेवाड़ स्कूल। तो मेवाड़ चित्र शैली में महाभारत लेखक कौन है? वेद व्यास। रामायण लेखक है वाल्मीकि। गीत गोविंद लेखक जयदेव। रसिक प्रिया लेखक है महाराणा कुंभा। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई और पंचतंत्र की कहानी विष्णु शर्मा की है। तो ये चित्र चित्रित है। तो देखिए मेवाड़ शैली में कौन कौन से चित्र चित्रित हैं? तो फिर से देखिए एक बार, महाभारत लेखक है वेद व्यास। रामायण लेखक है वाल्मीकि। गीत गोविंद लेखक है जयदेव। रसिक प्रिया लेखक है महाराणा कुंभा। पृथ्वीराज रासो लेखक है चंद्रबरदाई। पंचतंत्र की कहानी लेखक है विष्णु शर्मा। तो आदि के चित्र चित्रित है। तो लिखिए पंचतंत्र की कहानी का विश्व में सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ, ये बात लिखेंगे। लिखिए लिखिए पंचतंत्र की कहानी का। लिखिए पंचतंत्र की कहानी का
विश्व में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ। लिखिए, भाषाओं में अनुवाद हुआ। अनुवाद हुआ। तो इस कहानी को चित्रित करने वाला चित्रकार है कौन है? संग्राम सिंह द्वितीय के काल में था। नसीरुद्दीन लिखी इस कहानी को चित्रित करने वाला, लिखे इस कहानी को चित्रित करने वाला चित्रकार, लिख लीजिए, संग्राम सिंह द्वितीय के काल में नरुद्दीन था। लिखिए, संग्राम सिंह द्वितीय के काल में नरुद्दीन था। तो पंचतंत्र की कहानी का विश्व में सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है और इस कहानी में सबसे ज्यादा भाषाओं का अनुवाद। तो इस कहानी को चित्रित करने वाला चित्रकार संग्राम सिंह द्वितीय के काल में नरुद्दीन था। तो कलीला दमना पंचतंत्र के दो पात्र हैं। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने इसका फारसी में अनुवाद आयरे दानिश में किया है। याद रख लीजिए, सिर्फ इतना, कलीला दमना पंचतंत्र के दो पात्र हैं। लिखिए, कलीला दमना, कलीला दमना पंचतंत्र के दो पात्र हैं। दो पात्र हैं। तो देखिए, जो उदयपुर की शैली है उसका विषय क्या है? कृष्ण भक्ति। इतनी बात नोट कर ली। आगे देखिए, तो उदयपुर शैली का विषय कृष्ण भक्ति है। तो इस शैली का प्रमुख रंग पीला और लाल है। लिखिए, उदयपुर शैली का प्रमुख विषय, उदयपुर शैली का प्रमुख विषय, प्रमुख विषय कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति है। तो इस शैली के प्रमुख रंग पीला व लाल। प्रमुख रंग लिखिए, पीला एवं लाल। प्रमुख वृक्ष कदम्ब। लिखिए, प्रमुख वृक्ष, प्रमुख वृक्ष कदम्ब। प्रमुख पशु हाथी, प्रमुख पशु हाथी तथा पक्षी, पक्षी चकोर है। तो इस शैली का प्रमुख चित्रकार है साहिबुद्दीन, मनोहर, करपाराम। ये सारे क्या हैं? इसके चित्रकार हैं। लिखिए, साहिबुद्दीन, साहिबुद्दीन, मनोहर, मनोहर, उमरा, जीवराम, जीवराम, जगन्नाथ, कमलचंद्र आदि चित्रकार हैं। तो ये सारे क्या हैं? इसके चित्रकार हैं। तो इस शैली में मेवाड़ी महिलाओं में मीन नेत्र, घुमावदार, लंबी उंगलियां, अलंकारे बहुमल्य। अब लिख लीजिए, चावंड चित्र शैली। लिखिए, चावंड चित्र शैली मेवाड़ में लिखनी है। लिखिए, चावंड चित्र शैली। चावंड चित्र शैली
तो ये मेवाड़ शैली की उप शैली है, लिख लीजिए मेवाड़ की उप शैली है। उप शैली है। तो इस शैली का आरंभ महाराणा प्रताप की चावल राजधानी बनने के साथ ही हुआ था। तो इस शैली का स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम का काल कहलाता है। चित्रकार है नसीरुद्दीन। तो चित्रकार नसीरुद्दीन ने अमर सिंह प्रथम की काल में रागमाला के चित्र को चित्रित किया। लिखेंगे तो लिखिए। इस शैली का स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम का काल कहलाता है। लिखिए इस शैली का स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम का काल कहलाता है। अमर सिंह प्रथम का काल कहलाता है। तो शैली के चित्रकार लिखिए नसीरुद्दीन। चित्रकार में लिख लीजिए नसीरुद्दीन। तो अमर सिंह प्रथम के काल में रागमाला के चित्र को चित्रित किया। तो प्रताप के काल में इस शैली में ढोला मारू का चित्रित किया गया। तो इस चित्र को वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया। जो ढोला मारू और ये चित्र है ये पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो लिखिए चावंड शैली। तो इसमें लिखिए मेवाड़ शैली की उप शैली है और इस शैली का स्वर्ण काल अमर सिंह का काल कहलाता है। चित्रकार है नसीरुद्दीन। आगे लिखिए नाथ द्वारा शैली। लिखिए नाथ द्वारा शैली। तो नाथ द्वारा शैली मेवाड़ की उप शैली है और ये शैली जो ब्रिज शैली उदयपुर शैली का मिश्रण है। लिख लीजिए ब्रिज शैली प्लस उदयपुर शैली का मिश्रण है। तो नाथ द्वारा शैली ब्रिज शैली और उदयपुर शैली का मिश्रण है। तो इस शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो स्वर्ण काल राज सिंह का काल कहलाता है। लिख लीजिए स्वर्ण काल। लिखिए स्वर्ण काल राज सिंह का काल कहलाता है। राज सिंह का काल कहलाता है। तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित होने के कारण से वल्लभ शैली भी कहा जाता है। लिख लीजिए उपनाम है वल्लभ शैली। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित के कारण इसका नाम पड़ गया वल्लभ शैली जिसे कहा जाता है। शैली में तो गाय है प्रमुख शैली, जो प्रमुख पशु है इस शैली में। लिखिए प्रमुख। इस शैली में प्रमुख पशु गाय। प्रमुख वृक्ष केला। वृक्ष केला। प्रमुख रंग हरा व पीला। हरा एवं पीला। प्रमुख पक्षी मोर है। पक्षी है वो मोर है। तो देखिए इस चित्र शैली में कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण यशोदा गायों के चित्र और केलों के चित्र हैं। लिख लीजिए कृष्ण लीला के चित्र हैं एवं कृष्ण लीला एवं केलों के चित्र हैं। तो देखिए नाथ द्वारा शैली पढ़ रहे हैं। कौन सी शैली है? नाथ द्वारा। तो देखिए ब्रिज शैली और उदयपुर शैली का मिश्रण है। स्वर्ण काल है राज सिंह का काल। उपनाम है वल्लभ शैली।
तो इस शैली में प्रमुख पशु गाय, प्रमुख वृक्ष केला, प्रमुख रंग हरा और पीला, प्रमुख पक्षी मोर है। तो कृष्ण लीला और केलों के चित्र इसमें चित्रित हैं। तो चित्रकार और लिख लीजिए, लिखिए। लिखिए चित्रकार। चित्रकार हैं नारायण। लिखिए आगे चतुर्भुज, घासीराम, घासीराम, चंपालाल, उदयराम, उदयराम आदि आदि हैं। तो इस शैली में महिला चित्रकारों में कमला व इलायची का नाम भी मिलता है। महिला चित्रकार लिख लीजिए। महिला चित्रकार में कमला एवं औरतों के नाम है दोनों, कमला इलायची नाम मिलता है। तो महिलाओं के नाम मिले हैं। तो इस शैली में जो चित्रित ग्रंथ है वो लिख लीजिए। शैली में चित्रित ग्रंथ, शैली में चित्रित ग्रंथ देखिए कादम्बरी, जो इम्पोर्टेंट है वही लिख रहे हैं। कादम्बरी, मालती मालव, मालती मालव, दकादशी, महात्म्य, पृथ्वीराज रिवेली। तो ये क्या है? तो इस शैली में चित्रित जो ग्रंथ है वो है। तो आगे लिख लीजिए देवगढ़ शैली। एक बार रीडिंग लगाओ तो लगा लो। चित्रकार नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, चंपालाल, उदयराम आदि है। और महिला चित्रकार में कमला और इलायची का नाम मिलता है। तो इस शैली में चित्रित ग्रंथ कादम्बरी, मालती मालव, दकादशी, महात्म्य, पृथ्वीराज वेल। तो ये सारे हैं। आगे लिखिए देवगढ़ शैली, नाम है देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली। तो इसमें देखिए तो देवगढ़ शैली का उद्गम रावत द्वार का दास चुड़ावत के देवगढ़ ठिकाना बनाने के साथ हुआ था। लिख लीजिए इस शैली का उद्गम, सीधा उद्गम में लिखिए रावत द्वार का दास चुड़ावत के, रावत द्वार का दास चुड़ावत के देवगढ़ ठिकाना के, देवगढ़ ठिकाना बनाने के साथ हुआ था। बनाने के साथ हुआ। तो चित्र शैली चित्रकार देख लीजिए बैजनाथ, कमला और चोखा है। लिखिए चित्रकार बैजनाथ, कबला, कबला व चोखा है। तो देखिए देवगढ़ शैली पढ़ रहे हैं। उद्गम रावत द्वार का दास चुड़ावत के देवगढ़ ठिकाना बनाने के साथ हुआ। चित्रकार है बैजनाथ, कबला और चोखा है। तो आगे हम बात करेंगे मारवाड़ शैली की। मारवाड़े स्कूल की। तो हेडिंग लगाकर छोड़ दीजिए। कौन सा पढ़ना है? मारवाड़। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।